पुलिस की हिरासत में जिस नौजवान को आप लोग आते हुए देख रहे हैं, ये है मुस्तफ़ाबाद का जो 2 दिन पहले कांड हुआ, चाकूबाजी हुई 2 दोस्तों के, 2 यारों के बीच में। उनमें से एक है ये मोहम्मद जैद। जी हाँ, यही है वो महान शख्स कि जिसका झगड़ा हुआ और जिसने चाकू मारा राहुल और उसके भाई सोनू के। ये मोहम्मद जैद गिरफ़्तार किया गया है देहरादून से, और क्योंकि इसकी किसी बात को लेकर के लड़ाई हुई, कुछ तनातनी हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने चाकू मार दिया राहुल के। देखिए पहले ये तस्वीर, जिस तरह से इसको पुलिस कोर्ट ले जाने से पहले थाना दयालपुर में मीडिया के सामने लेकर के आई। आप भी गौर से देखिए, मुस्तफ़ाबाद के गली नंबर 7 का रहने वाला ये है मोहम्मद जैद। हिंदुस्तान लाइव ने आपको कल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी मुस्तफ़ाबाद इलाके के ब्रिजपुरी से, जहां मीडिया ने, ख़ास तौर से उस भोंपू और भांड मीडिया ने खबर ये चलाई थी कि एक मोहम्मद जैद नाम के लड़के ने राहुल नाम के लड़के के चाकू मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। जबकि अभी भी आज की डेट तक की जब मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, जबकि जैद गिरफ़्तार अब हो चुका है और इसके साथ में जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है, जो एक जालिम के साथ किया जाता है, वही कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मामला 307 का दर्ज भी कर लिया गया है। किसी की कोई हमदर्दी नहीं है जैद के साथ में, लेकिन जो इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की गई थी, जो इसको एक दूसरा धार्मिक मुद्दा, एक इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई थी, उसको कल जाकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। किस तरह से संगठन न जाने कहां से, दिल्ली के कौन कौन से कोने से आ गए थे और कोशिश ये कर रहे थे कि मुस्तफ़ाबाद इलाके का जो माहौल है उसको ख़राब किया जाए, उसको बिगाड़ा जाए। लेकिन जैसे मैंने कल कहा, आज फिर कहता हूँ कि सलाम है वहाँ के आवाम को कि जिन्होंने, वहाँ के हिंदू भाइयों ने, वहाँ के मुसलमानों ने माहौल ख़राब होने नहीं दिया। क्योंकि ये 2 यारों के बीच में, 2 दोस्तों के बीच में, जिनका रहना सहना, खाना पीना, घूमना फिरना, यहाँ तक के आपस में जो नशा जो भी ये करते थे वो भी साथ बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि नशाखोरी की भी काम ये तमाम दोनों साथ मिलकर अंजाम देते थे। लेकिन अगर किसी बात के ऊपर इनकी कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और उसमें चाकू चला, चाकू जो है वो मोहम्मद जैद ने मारा, राहुल के लगा या राहुल के भाई के लगा, तो ऐसे हालात के अंदर एक वारदात को, एक जुर्म को जुर्म के तरीके से देखना चाहिए, ना कि उसको हिंदू और मुस्लिम के ऐनक से, उसके चश्मे से। इसी वजह से माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन अब क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से गिरफ़्तार किया है, मोहम्मद जैद को पुलिस गिरफ़्तार करके देहरादून से लेकर के आई है और ये कहीं उससे आगे निकलने वाला था, इसके पास मोबाइल भी नहीं था। ये तमाम चीज़ें अब जब सामने आ गई तो कम से कम इलाके के अंदर अमन शांति बरकरार है। और जो भी नफ़रती चिंटू आकर के वहाँ पर माहौल को ख़राब करना चाहते थे या वहाँ पर किसी और तरीके का उन्वाद पैदा करना चाहते थे मुस्तफ़ाबाद और ब्रिजपुरी के एरिए में, वो सब पूरी तरीके से अब शांति है। मैं आपको कल भी दिखा करके आया था, लेकिन क्योंकि आज इसकी गिरफ़्तारी के बाद में मीडिया के सामने मोहम्मद जैद को लाया गया, पेश किया गया, जिस वक्त कोर्ट लेकर के जा रहे थे। ज़िला के जो डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, डॉक्टर जॉय टर्की, क्या बता रहे हैं इस पूरे मामले को, एक बार सुनिए डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की को। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, दयालपुर के इलाके में ब्रिजपुरी गली नंबर 7 में हुआ था। आप लोगों ने इसको काफ़ी वाइडली कवर किया कि एक लड़के ने 2 लड़कों को चाकू मारा, जिसमें से एक अभी तक हॉस्पिटल में है। मारने के बाद वो भाग गए थे यहाँ से। उनका परिवार भी हमारी मदद कर रहा था उसको ढूंढने में, पर वो फ़ोन उसके पास नहीं था। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, काफ़ी रोष भी था इसको लेके, और मुझसे कुछ लोग मिलने भी आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इसको जल्दी ढूंढा जाए। तो आई एम हैप्पी कि मेरी टीम ने इसको जल्दी से पकड़ लिया। इसमें 5 टीमें मैंने लगाई थी, पर एसएचओ दयालपुर इंस्पेक्टर अतुल त्यागी है, वो और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है इसमें, जिसे हम अथक प्रयास बोलते हैं। 2 रात सोए नहीं हैं वो लोग और लगातार इसमें लगे रहे, और कल देहरादून से इसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। वहाँ से भी आगे भागने की कोशिश में था, पर टीम ने इसको रहते रहते वहाँ पकड़ लिया। और इसने वही बात बताई कि ज़रा सी बात पे कहासुनी हो गई थी, फिर उलझ गए और फिर इसने चाकू चला दिया था, तो इसको हमने इसमें अरेस्ट कर लिया। तो सुना आपने, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि किस तरह से अलग अलग 5 टीमें लगाई गई थी। मुस्तफ़ाबाद और ब्रिजपुरी इलाके में काफ़ी रोष था, लोगों में गुस्सा था जिस तरह से ये वारदात सामने आई, क्योंकि मैंने कहा ना, इसको एक दूसरा कलर देने की, दूसरा रंग देने की कोशिश की गई थी, कम्युनल टेंशन क्रिएट हो रही थी।
लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर इस तरीके के मामले को बढ़ने नहीं दिया, उस टेंशन को वहीं के वहीं रोक दिया और जो भी कसूरवार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरी तरह से भरोसा दिलाया। इसके अलावा जो नागरिक सुरक्षा समिति, अमन कमेटी, तमाम जो इलाके के अंदर पीस कमेटीज़ होती हैं उनकी मीटिंग तक बुलाई गई थी। और उसके बाद हुआ ही ये, जैसे बताया डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की ने कि थाना दयालपुर के जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर अतुल त्यागी, उन्होंने और उनकी टीम ने किसी तरीके से इस केस को क्रैक किया। उसके बाद फिर इसको गिरफ्तार करके देहरादून से दिल्ली लाया गया। कुल मिलाकर के एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस तरीके का अगर कोई वाक़या सामने आता है तो लोग अफवाह फैलाने से पहले, माहौल को ख़राब करने से पहले एक बार नहीं कम से कम 1000 बार सोचे तो सही कि इलाके के अंदर अगर बदअमनी फैलती है, इलाके के अंदर अगर माहौल ख़राब होता है, पीस और हारमोनी के ऊपर कोई धचका लगता है तो उसका ज़िम्मेदार फिर कौन होता है। आप सोचिए, सबके कारोबार, सबके काम, पढ़ाई, बच्चों की सब कुछ मुतासिर हो जाता है। और यही मुस्तफ़ाबाद इलाका है जो दिल्ली दंगों में सबसे ज़्यादा दंगाग्रस्त इलाका था, दंगा पीड़ित यहाँ सबसे ज़्यादा थे। और फिर क्योंकि जब दंगा होता है तो लोग ये नहीं देखते कौन हिंदू और कौन मुसलमान, दंगे का मतलब दंगा ही है और जो दंगा करने वाला है वो दंगाई है। बहरहाल अब क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेश किया जा चुका है, इसके बाद इसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है मोहम्मद जैद को। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।